नमस्कार दोस्तों। तो आइए अपन चलते हैं जाने परम पिता परमेश्वर की राह में। सिर माथे या शरीर के अंदर कोई जब शक्ति प्रवेश होती है, जिनको लोग देवधामी या पीर पैगंबर कई हजरतों के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग को विदित है कि अपने हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे शरीर हैं या नर नारी हैं जिनके शरीर को कई देवी देवताओं ने धारण कर रखा है, लेकिन धारण करते समय या बैठक या जो भी सभा होती है उसमें जाते समय आप लोग एक चीज़ का आकलन नहीं कर पाते हैं। आकलन नहीं कर पाने के कारण आप लोग मिथ्या का शिकार होने लगते हैं। क्या आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे पंडा हैं, उनके सिर पर काली जी आती हैं, उनके सिर पर भैरव बाबा आते हैं, किसी के सिर पर खेड़ापति बाबा आ रहे हैं, किसी के सिर पर कोई पीर पैगंबर साहब या कोई हजरत आ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप जाएंगे किसी बैठक में या सभा में, तो आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से वाच करना। जिस पंडा के ऊपर या जिस साधक के ऊपर जो इष्ट आ रहा है, जैसे मान लो माँ महाकाली आ रही है, तो जब वो उनका प्रवेश होता है उनके शरीर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पंडा या उनके जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो जो शक्ति, यानी जैसे माँ काली के बारे में कहा कि माँ काली आ रही है, तो माँ काली का ही उद्घोष करेगा। जैसे कहेगा कि जय माँ काली, और उसके शरीर में माता काली जी आ गई। तो ये विचारणीय है और सोचने वाली बात है कि अगर माँ काली स्वयं है तो उन्होंने अपने नाम का जयकारा क्यों लगाया। तो आप सबको तुरंत उस समय पकड़ लेना चाहिए कि ये माँ काली नहीं है, उसका कोई बच्चा है, उसका कोई छोटा अंश है, क्योंकि वो तो खुद माँ काली के नाम का सहारा लेके आ रहा है और आप लोगों ने सोच लिया कि काली जी है। ऐसी कोई कहता है जय भैरव बाबा, अब शरीर में आ गया, मार रहा चिमटा, इधर उधर मुंडी पटक रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ भैरव बाबा नहीं आया, भैरव बाबा का कोई ऐसा अंश या साधक या कोई ऐसी आत्मा है जो भैरव बाबा को साधती थी, उनकी पूजा करती थी, वो आ गई है। क्योंकि वो तो भाई जो आएगा वो अपना नाम क्यों लेगा और अपने नाम के जयकारे क्यों लगाएगा। तो ये सब बारीक बारीक बिंदु हैं, इन पे आप विचार करें कि वो एक्चुअली में जो शक्ति आ रही है, जिसके नाम का आ रही है या जिस नाम से वो पंडा बैठा कर रहा, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर जो शक्ति आ रही है वो अपने नाम क्यों लेगी और अपने नाम के जयकारे क्यों लगाएगी। वो तो हमेशा अपने से ऊपर या जिसके नाम के सहारे वो चल रही है उसका नाम लेगी। तो आप लोग को समझ जाना चाहिए, अगर उसने जय माँ काली, जय माँ महाकाली या जय भैरव बाबा या जय खेड़ापति बाबा या जय महाकाल करके आया है, तो समझ जाना चाहिए कि उनकी कोई साधक शक्ति या उनकी कोई चाहने वाली शक्ति उस शरीर में आई है। लेकिन वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि भैया इनके ऊपर काली जी आती है, इनके ऊपर भैरव बाबा आते हैं, ऊपर फलाने बाबा आते हैं, देखा। तो ये सत्य के साथ मिथ्या है कि शक्ति तो आ रही है, लेकिन जिस नाम को वो लोग उजागर कर रहे हैं वो चीज़ नहीं, क्योंकि जो नाम के सहारे वो स्वयं शक्ति आ रही है। तो नाम का सहारा लेने वाला हमेशा छोटी शक्ति होती है, क्योंकि अगर
पराशक्तियाँ इस तरीके से आने लगे और वो लोगों के समस्याओं का निवारण करने लगे। उन्होंने संसार बनाया है और समस्त शक्तियाँ, समस्त देवता, समस्त पंच तत्व ये सभी चीज़ों का सहारा लेते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, छल, कपट, राग, द्वेष। ताकि क्या है कि जब डंडा पड़ेगा जब भी आदमी परमपिता परमेश्वर को याद करेगा। तो ये एक विषय है चिंतन का कि आप लोग समझें और छले नहीं जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई शक्तियाँ वो पराशक्तियों का नाम लेके अच्छा कर्म भी करती हैं और रास्ता भी बताती हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि 100 में से 60 लोगों का काम होता है, 60 लोग तो उनके गुणगान करते हैं, 40 लोग उस स्थान को धुतकारते हैं, उस पंडा को आप शब्द कहते हैं। तो आप स्वयं सोचो, जो पराशक्ति के नाम से बैठक की जा रही है, क्या पराशक्ति सक्षम नहीं है कि इन सब धुतकारने वालों का मुंह बंद कर दे? लेकिन क्योंकि वो पराशक्ति के सहारे वो आ रही है शक्ति, जो आ रही छोटी शक्ति, तो इसलिए क्या है कि वो गाली भी खा लेती है, जूता भी खा लेती है, लोगों के बोल वचनों को भी। क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति इंसान भी मिलते हैं जो धुतकार देते हैं, अरे बोले तुम्हारा स्थान बेकार है, तुम क्या जानो, तुम तो बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जो पराशक्तियाँ ये सब सुनने की आदि नहीं है। ये सब जो छोटी आंशिक शक्तियाँ रहती जो उनके सहारे चलती हैं वही सुनती हैं। तो मेरा कहने का आशय यही कि जाओ आप लोग जो धाम में अपनी समस्या का निवारण करवाओ, लेकिन समझो, मेरा आशय यही है कि आप समझो जिस नाम से आपको छला या लूटा जा रहा है, वो अगर शक्ति उसके शरीर में आती तो वो किसी की मोहताज नहीं होती है। वो अपना नाम कभी अपने नाम पर जयकार करके उद्घोष नहीं करेगी और वो तो शांत पूर्वक आएगी, उसको झूमने झामने की भी ज़रूरत नहीं है। वो शांति से बैठे बैठे ही, उसके लिए तो सभी का शरीर ही एक स्थान बन जाता है। वो किसी की भी आंखों से देख लेगी, किसी की भी ज़बान पर बैठ के सुन लेगी, बोल लेगी, कर्म करवा लेगी। तो आशा यही है कि सिर्फ समझना है, समझ के अब आपको ये देखना है कि मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ मिथ्या हो रहा है, छल हो रहा है, कपट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब समझना। बाकी मान सम्मान, चाहे वो छोटी पराशक्ति हो जो उसका नाम लेके आ रही है, मान सम्मान उसका भी रखना है। और आप लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से उन शक्तियों के पास जाते हैं और काम हो जाए तो अच्छा कहते हैं, काम नहीं हो उसको कोसते हैं। इसका भी दंड और पाप आपके हिस्से में आता है। तो दोस्तों,